टीएनपीएल में क्वालिफायर मुकाबला बारिश की वजह से नहीं हो पाया था और ऐसे ही एलिमिनेटर मुकाबला भी बारिश की वजह से धुल गया। यानी कि एक ऐसी टीम जो शायद मुकाबले को जीत सकती थी या बेहतर खेल सकती थी, वो बिना खेले ही बाहर हो गई और इसका फायदा मिला शाहरुख खान की टीम विदा कुवई किंग्स को, जो आगे क्वालिफाई कर गई। अब वो क्वालिफायर 2 में पहुंच गई है। मतलब जिस तरीके का उनका सफर था, ऐसा लग रहा था यहां तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन बारिश ने उनका काम कर दिया। क्वालिफायर 2 वो खेलेंगे और वो खेलने वाले ट्रिची ग्रैंड चोलास से। यहाँ पर अगर आप देखें उनके लिए एक बेहतर मौका रहेगा, लेकिन मुकाबले की अगर बात करें तो सिर्फ 3 ओवर का मुकाबला हो पाया। बारिश आई और फिर बारिश रुकी ही नहीं। जब रुकी तब तक मैच का मामला खत्म हो चुका था। 3 ओवर का गेम हुआ जिसमें आई ड्रीम तिरुपत तमिझांस ने 15 रन बनाए, विकेट नहीं गिरा था, जिसमें अमित सात्विक ने 13 गेंदों पर 11 रन बनाए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वालिफायर 2 मुकाबला जरूर रहेगा। फाइनल ओवर में अगर आप देखिए तो मदुरई पैंथर्स पहुंच चुकी है, वो भी ऐसे ही बारिश की वजह से। क्योंकि हुआ क्या, मुकाबला नहीं हो पाया, तो ऐसे में जो पॉइंट्स टेबल में टीमें ऊपर रहती हैं वो आगे क्वालिफाई कर जाती हैं। यहाँ पर अगर आप देखें रिजर्व डे नहीं था और कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल जरूर हो गया है कि ठीक है, ऐसे मौसम में यहाँ पर ये मुकाबले खेले जा रहे हैं जहाँ पर आमतौर पर बारिश के चांसेस होते हैं। तो खासतौर पर एलिमिनेटर या क्वालिफायर वाले मुकाबलों में तो रिजर्व डे होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं था, जिसका फायदा पॉइंट्स टेबल में ऊपर जाने वाली टीमों को मिल गया। क्योंकि जिस तरीके से तिरुपत तमिझांस अगर आप देखेंगे इतनी बुरी टीम नहीं है, वो जरूर यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में थोड़ा नीचे आपको दिखाई दी, लेकिन वो प्रदर्शन अच्छा कर सकती थी। उनके कप्तान की यहाँ पर निराशा भी दिखी और पूरी टीम की निराशा दिखी कि जाहिर सी बात है अगर आप टॉप 4 में जा रहे हैं और 2 ऐसी टीमें जो सिर्फ बारिश की वजह से बाहर हो गई हैं, तो जाहिर सी बात है कप्तान और पूरी टीम निराश तो रहेगी ही कि वो आगे बेहतर कर सकते थे। लेकिन अब देखना होगा कि क्वालिफायर 2 वाला मुकाबला हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस दिन भी बारिश की संभावना है। यानी कि उस मुकाबले में भी बारिश हो सकती है और बारिश हुई तो फिर वहाँ पर भी अगर आप देखिए क्वालिफायर 2 में अगर बारिश होती है तो फिर यहाँ भी सेम कंडीशन होगा कि ऊपर की टीम क्वालिफाई कर जाएगी और मदुरई पैंथर्स और बाकी टीम के बीच में फाइनल होगा। अब फाइनल में चलिए वहाँ रिजर्व डे आपको दिखाई देगा, लेकिन रिजर्व डे में भी अगर बारिश हो गई तो फिर मदुरई पैंथर्स जो लगातार डोमिनेट करती आई है वो चैंपियन रहेगी। लेकिन आमतौर पर फाइनल में होता क्या है कि ट्रॉफी को दोनों टीमों में बांटा जाता है, तो उस लिहाज से दोनों चैंपियन माने जाएंगे। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि टॉप 4 के मुकाबले जो हैं वो बारिश से खराब जरूर हुए हैं, लेकिन अब जो क्वालिफायर 2 है और फाइनल मुकाबला कम से कम खराब ना हो, ये देखने को मिले। शाहरुख खान जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, उनकी टीम यहाँ तक पहुँची है, क्वालिफायर 2 तक पहुँच गई है, वो अपनी टीम को ट्रॉफी दिलाएं। उनके ये ज़रूर मकसद होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग उनको सोशल मीडिया पर मिलती है कि करते कुछ नहीं लेकिन आईपीएल खेल लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें उनके पास मौका है अपनी टीम को टीएनपीएल का खिताब दिलाने का। क्वालिफायर 2 में जीतें, फाइनल में जाएं और यहाँ से प्रदर्शन करें, क्योंकि उनकी टीम में अगर आप देखें 2-3 खिलाड़ी बैटर के तौर पर अगर आप देखें उनकी टीमें ज़बरदस्त हैं। अब यहाँ से अगर 2 मैच में क्लिक कर जाते हैं तो फिर वो सिर्फ अपनी टीम को नहीं बचाएंगे, बल्कि अपने कप्तान शाहरुख खान को भी सोशल मीडिया की ट्रोलिंग और हो सकता है कि एक और आईपीएल से भी बचा लें हो, तो क्योंकि जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा है शायद ही उनको आईपीएल में टीमें रिटेन करेंगी या फिर आगे खिलाएंगी। तो यहाँ से एक चांस उनके लिए क्रिएट हो सकता है। बाकी आपको क्या लग रहा है कि ये जो टॉप 4 के मुकाबले हैं, क्या इनमें भी रिजर्व डे होना चाहिए था? अपनी राय जरूर दें।